नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई हाई कोर्ट के कोल्हापुर बेंच द्वारा 29 जुलाई 2026 को शिक्षकों के टेट को लेकर जो निर्णय दिया गया है और उस निर्णय में जो ऑल सच टीचर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे एक नया कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया है। एक विरोधाभास, संशय या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है और जब से इस निर्णय के बारे में मैं वीडियो बनाया हूं, तब से लगातार बहुत सारे शिक्षक यही सवाल कर रहे हैं कि सर, इस निर्णय में ऑल सच टीचर्स से क्या अर्थ निकलता है। उनका मानना है कि ऑल सच टीचर से तो यही अर्थ निकलता है कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित देश के सभी शिक्षक, चूंकि इसमें 1 सितंबर 2025 के निर्णय को एक्सप्लेन करते हुए ही यह निर्णय पास किया गया है, इसलिए ज्यादातर शिक्षकों का यह मानना है कि इसके अंतर्गत वे सभी शिक्षक आ जाते हैं जो उस निर्णय से प्रभावित हैं। उनका ऐसा मानना, ऐसा सोचना बिल्कुल सही है, चूंकि हाई कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट होता है। देश के किसी भी कानून की समीक्षा करने का उसे पूर्ण अधिकार है, बल्कि उतना ही अधिकार है जितना सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे में इस निर्णय में लिखे गए ऑल सच टीचर्स का क्या अर्थ लगाया जाए। सबसे पहले यह समझना आवश्यक होगा कि यह निर्णय किसी राज्य के डिस्ट्रिक्ट जज या जिला जज के द्वारा पास नहीं किया गया है। यदि यह निर्णय किसी मामले में किसी जिला जज के द्वारा पास किया गया होता और किसी जिला न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का एक्सप्लेनेशन इस तरह से किया गया होता और उसमें याचिकाकर्ताओं को उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर राहत दिया गया होता, तो यह केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं पर लागू होता जिन्होंने उस याचिका को कोर्ट में लगाया होता और किन्हीं शिक्षकों पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि जिला जज के पास उससे अधिक शक्ति नहीं होती है। यहाँ यह निर्णय हाई कोर्ट द्वारा पास किया गया है, जिसके पास संविधान द्वारा असीमित शक्तियां प्रदान की गई है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह निर्णय पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर आधारित है, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के एक्सप्लेनेशन पर आधारित है, जिस निर्णय से देश के 25 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस निर्णय में लिखे गए ऑल सच टीचर्स से क्या अर्थ निकाला जा सकता है। ब्रॉड सेंस में तो इसका यही अर्थ निकलता है कि ऑल सच टीचर्स अफेक्टेड ऑफ दिस जजमेंट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित देश के सभी शिक्षक, चाहे वे किसी राज्य के या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के हों। अर्थात 1 सितंबर 2025 के निर्णय के अंतर्गत आने वाले देश के सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति सितंबर 2001 से पहले हुई है, उन सभी शिक्षकों पर यह निर्णय लागू होना चाहिए। चूंकि इस निर्णय में मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 के निर्णय का ही एक्सप्लेनेशन किया गया है और जब 1 सितंबर 2025 का निर्णय देश के सभी शिक्षकों पर लागू होता है, तो मुंबई हाई कोर्ट द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन भी देश के सभी शिक्षकों पर लागू होना चाहिए। कुल मिलाकर हम यह कहें कि मुंबई हाई कोर्ट द्वारा कोई सेपरेट केस में निर्णय पास नहीं किया गया है, बल्कि 1 सितंबर 2025 के निर्णय को एक्सप्लेन किया गया है और उस एक्सप्लेनेशन के तहत मुंबई हाई कोर्ट ने यह निर्णय पास किया है कि ऑल सच टीचर्स whose appointment date is prior to 3rd September 2001 is exempted from TET। इसका सीधा अर्थ है कि उस निर्णय में कवर्ड सारे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 3 सितंबर 2001 से पहले हुई है, वे सभी शिक्षक टेट से एग्जम्प्ट हैं। चूंकि हाई कोर्ट को भी यह पता है कि यदि केवल इसे एक राज्य के लिए लागू किया जाएगा तो अन्य राज्यों के शिक्षकों के साथ अन्याय होगा, इसलिए ऐसा एग्जेम्पशन केवल एक राज्य के शिक्षकों के लिए नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को देश के सभी राज्यों के शिक्षकों पर
अलग अलग तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, या केवल किसी एक राज्य के शिक्षकों को यह छूट कैसे प्रदान की जा सकती है, जबकि यह निर्णय पूरे देश में लागू है, देश के सभी शिक्षकों पर लागू है। किसी भी स्थिति में इसे केवल एक राज्य के शिक्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई हाई कोर्ट के इस आदेश का आशय देश के उन सभी शिक्षकों से है जो 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित हैं, जिनकी नियुक्ति सितंबर 2001 से पहले हो चुकी थी। वैसे शिक्षक चाहे देश के किसी भी राज्य में हो, उनको टेट से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और यही कारण है कि इस निर्णय में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है ऑल सच टीचर्स, अर्थात इस निर्णय से प्रभावित सभी शिक्षक जिनकी नियुक्ति सितंबर 2001 से पहले हुई थी। अब प्रश्न उठता है कि अन्य राज्यों के अधिकारी या सरकार इस निर्णय को कितना गहराई से समझ पाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश में अधिकारियों के समझ का भी वही हाल है और मंत्रियों का तो कहना ही क्या है। कोई भी बिना समझे इसे मानने से इनकार कर देगा, कहेगा कि यह उनके राज्य के हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। यह समझने का प्रयास नहीं करेगा कि निर्णय 1 सितंबर 2025 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है और उस निर्णय से प्रभावित देश के सभी शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति 3 सितंबर 2001 से पहले हुई थी, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। यदि अन्य राज्यों के सरकार या वहां के अधिकारी इस बात को समझ लेंगे तो अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर होगी। और यदि वे इस निर्णय को मानने से इनकार करते हैं तो बाकी राज्य के शिक्षक भी अपने अपने हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका लगा सकते हैं, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट का यह आदेश आपको निश्चित रूप से सपोर्ट करेगा, आप सभी को राहत दिलवाने में बड़ा मददगार साबित होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।